आपको स्वागत है हमारा चैनल काल चक्र में, जहां समय, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की कहानी है खौफनाक गुड़िया। राजस्थान के गांव भीलवाड़ा में, जहां आबादी कम और वीरानी ज्यादा थी, वहां एक पुरानी हवेली सालों से खंडहर बनी खड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि यह हवेली शापित थी। बच्चे वहां खेलने तक नहीं जाते थे और राहगीर भी दिन के उजाले में उसके आसपास से बचकर निकलते थे। हवेली की दीवारों पर काले दाग, टूटी फूटी खिड़कियां और लटकते हुए जंग लगे दरवाजे उसे और भी भयावह बना देते थे। गांव में लोग कहते थे कि इस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था जिनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। लोगों का कहना था कि जब भी हवेली में कोई रहने जाता, उसके साथ अजीब घटनाएं घटित होती। कोई पागल हो जाता, कोई खो जाता और कोई वापस ही नहीं लौटता था। गांव के एक कोने में रोहिणी अपने 10 साल की बेटी पाखी के साथ रहती थी। रोहिणी का पति एक हादसे में चल बसा था। पति के जाने के बाद अकेले संघर्ष करते हुए उसकी जिंदगी बेहद कठिन हो गई थी। किराए के मकान का खर्चा उठाना अब मुश्किल हो गया था, इसलिए उसे एक सस्ते घर की तलाश थी। गांव में जब उसे यह हवेली बहुत कम कीमत में बेचने की बात पता चली, तो वह लालच में आ गई। गांव वालों ने उसे खूब समझाया कि वह इस हवेली में न रहे, लेकिन आर्थिक तंगी ने उसे मजबूर कर दिया। ये सब अंधविश्वास है, बस एक पुरानी हवेली है, भूत कुछ नहीं होते। रोहिणी ने मन ही मन सोचा और वह अपनी बेटी के साथ हवेली में रहने चली गई। जब रोहिणी और पाखी हवेली में पहुंचे तो सूरज ढलने वाला था। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, मानो हवेली की दीवारें उनकी मौजूदगी से खफा हो गई हों। सीढ़ियों पर चलते ही लकड़ी चरमराने लगी, दीवारों पर जाले लटके थे और छत से पानी टपक रहा था। हवेली के कोने में खड़े पुराने फर्नीचर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। पाखी को हवेली बहुत बड़ी और खेल के लिए आकर्षक लगी। वह दौड़ते हुए हवेली के पिछले हिस्से में चली गई। वहां उसे एक बंद कमरा दिखा जिसकी दरवाजे पर जंग लगा था। पाखी ने दरवाजा खोला तो वहां उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। जिज्ञासा से भरी पाखी ने अलमारी खोली। अंदर एक धूल से भरी पुरानी गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे, उसकी आंखें कांच की थीं, जो सीधी पाखी को घूर रही थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी लग रही थी, मानो किसी शैतानी आत्मा का उपहास हो। वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। पाखी ने खुशी खुशी वह गुड़िया उठा ली और उसे अपने कमरे में ले आई। रात के करीब 2 बजे रोहिणी की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे पाखी के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रोहिणी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि पाखी गहरी नींद में थी, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया थी। गुड़िया की आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोहिणी को घूर रही हो। रोहिणी ने पाखी के हाथ से गुड़िया हटा दी और बिस्तर के पास रख दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसा एहसास था। अगले दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। पाखी अब अक्सर अकेले में बैठकर किसी से बातें करने लगी। रात में हवेली के कोनों से किसी के चलने की आवाज आने लगा। अचानक खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। पाखी की आंखें अब बार बार काली और डरावनी हो जाती थीं। एक दिन रोहिणी ने पाखी को आईने के सामने खड़े होकर बातें करते देखा। वह अकेले ही किसी से हंसकर बात कर रही थी। पाखी, तुम किससे बातें कर रही हो? रोहिणी ने घबराकर पूछा। पाखी ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, गुड़िया मुझसे बातें कर रही है। उसकी आवाज तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देती? रोहिणी का दिल कांप गया। धीरे धीरे पाखी का व्यवहार और डरावना होने लगा। वह रात को आधी नींद में उठकर हवेली में टहलती रहती। कभी कभी उसकी आंखें सफेद हो जाती और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती। एक रात रोहिणी जब पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा कि पाखी हवेली के आंगन में बैठी थी। उसकी पीठ रोहिणी की तरफ थी। जैसे ही रोहिणी ने पाखी को आवाज दी, पाखी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। चेहरा सफेद और निर्जीव था। वह शैतानी आवाज में बोली, अब ये हवेली मेरी है, अब तुम नहीं बचोगी। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवेली में लगे आईने में कई साए दिखाई देने लगे। फर्श पर खून के धब्बे उभर आए। दीवारों पर खरोंचों के निशान बनने लगे।
मानो किसी ने नाखून से दीवारें नोच दी हों। रोहिणी ने पाखी को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई थी कि यह सिर्फ एक पुरानी गुड़िया नहीं थी, बल्कि किसी आत्मा का पिंजरा थी। पाखी का व्यवहार और भी भयावह होने लगा। वह अक्सर अकेले में दीवारों को घूरती रहती। कभी कभी उसे देखकर ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें सफेद हो गई हों और होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल जाती। एक दिन रोहिणी ने पाखी को आंगन में बैठे देखा। वह फर्श पर किसी अदृश्य चीज से बातें कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोहिणी ने घबराकर पूछा। पाखी ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखें एकदम काली थीं। उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई थी। उस रात जब रोहिणी सो रही थी, तभी उसे अपने चेहरे पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पाखी उसके चेहरे के पास झुकी थी। माँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, मौत के बाद भी। रोहिणी का दिल दहल गया। पाखी के हाथों में गुड़िया थी, लेकिन अब उसकी आंखें कांच की नहीं, बल्कि अंधकार से भरी दो गहरी गुफाएं बन चुकी थीं। गुड़िया का चेहरा पहले से भी अधिक विकृत और डरावना हो गया था। रोहिणी ने पाखी को कसकर पकड़ लिया और फिर किसी की दम तोड़ती चीखें सुनाई देने लगी। डर से हिल चुकी रोहिणी अगले दिन गांव के प्रसिद्ध तांत्रिक अघोरी बाबा विक्रांत के पास पहुंची। बाबा ने हवेली की स्थिति सुनकर उसकी आंखों में भय देख लिया। बाबा ने कहा, यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतानी ताकत है जिसने तुम्हारी बेटी को अपना माध्यम बना लिया है। बाबा ने हवेली में पहुंचते ही मंत्र जाप शुरू किया। हवेली में घुसते ही बाबा को वहां तेज दुर्गंध और सड़ांध महसूस हुई। बाबा ने हवेली में चारों कोनों में रक्षात्मक यंत्र लगाए और गुड़िया के चारों तरफ भस्म का घेरा बनाया। बाबा ने जैसे ही गुड़िया पर मंत्रों का प्रभाव डाला, दीवारों पर खरोंचों के निशान बनने लगे। खून की धाराएं फर्श पर बहने लगी। हवेली में मौजूद आईनों में भूतिया चेहरे दिखने लगे। पाखी जोर जोर से चीखने लगी, मानो उसके शरीर के भीतर कुछ टूट रहा हो। बाबा ने हवेली में यज्ञ शुरू किया। मंत्रोच्चारण के साथ ही हवेली की दीवारें कांपने लगी। लेकिन तभी गुड़िया हवा में खुद ब खुद उठ गई। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और उससे काले धुएं की लहरें निकलने लगीं। धुएं से निकलकर एक सफेद साया प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। साया जोर जोर से चिल्लाने लगा। पाखी जमीन पर गिर पड़ी और कांपने लगी। बाबा ने जैसे ही गुड़िया को अग्नि में फेंका, पाखी दर्द से चिल्लाने लगी। नहीं, मेरी बेटी! रोहिणी चीख उठी। बाबा ने कहा, यह आत्मा पाखी को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी है। यदि हम इसे नष्ट करेंगे तो पाखी भी मारे जाएगी। रोहिणी की आंखों में आंसू भर आए। बाबा ने एक आखिरी बार मंत्र जाप तेज किया। हवेली में अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। गुड़िया जलकर राख बन गई और उसके साथ ही हवेली की सारी रूहें मुक्त हो गईं। पाखी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रोहिणी पाखी को उठाकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन पाखी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह मुस्कुराई और बोली, माँ, अब मैं ठीक हूँ। तभी पाखी ने धीरे से अपनी छोटी सी मुट्ठी खोली। उसकी मुट्ठी में गुड़िया की एक उंगली थी, जो अब भी पूरी तरह जल नहीं पाई थी। पाखी की आंखें एक बार फिर काली हो गईं और उसके होठों पर वही शैतानी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से फुसफुसाकर रोहिणी के कानों में बोली, अब तुम बच नहीं सकती माँ। और फिर हवेली की दीवारों पर खून से लिखा उभरा, मैं लौटूंगी। अगर कभी आपको कोई पुरानी गुड़िया लावारिस या संदिग्ध हालत में मिले, तो उसे कभी भी घर मत लाना, क्योंकि हो सकता है वह सिर्फ एक गुड़िया न हो, बल्कि मौत का पैगाम हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए।